2024 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दारोमदार इसको लेकर भी है। अब जरा भजनलाल शर्मा की बात कर लेते हैं कि कैसे मैजिक दिखाएंगे। सवर्ण चेहरा है भजनलाल शर्मा। यहां पर कोर वोटर ब्राह्मणों को साधा गया सीधे तौर पर। संघ से नाता पुराना है यहां पर भजनलाल का। प्रदेश में संगठन मंत्री भी रहे हैं, यानी कि वो संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो निभा चुके हैं। जिन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, जिन पर भरोसा जताया है पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने, और इसीलिए कमान सौंपी गई है। और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए संगठन में काम का अनुभव उनको है। ढूंढाड़ रीजन से पहला मुख्यमंत्री, जो ढूंढाड़ रीजन है काफी महत्वपूर्ण रीजन, वहां से पहला मुख्यमंत्री जो है वो इस वक्त भजनलाल शर्मा के तौर पर यहां पार्टी चुनकर लाई है और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मनीष से बात करते हैं इस पर। मनीष, कैसे ये मुमकिन कैसे होगा? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये भी खड़ी है, मोदी की गारंटी 2024। बिल्कुल शिरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आर्थिक मुश्किलें आने वाली हैं उनका मैंने जिक्र किया था आपसे पहले बातचीत में। दूसरी चुनौती है केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की गारंटियों को पूरा करना। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो कि आर्थिक रूप से सामने आने वाली है, तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार सहयोगी के तौर पर राजस्थान सरकार की मदद करेगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है। दूसरा, जिन बातों का जिक्र नीरज मेरे सहयोगी कर रहे थे कि लीकेज को अगर रोका जाए, क्योंकि राजस्थान में खनन का बहुत ज़्यादा काम होता है और अगर खनन को पटरी पर लाया जाए तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी मदें हैं जिनसे राजस्व अर्जित हो सकता है, वो भी एक रास्ता होगी। राजनीतिक चुनौतियों का भी जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा शिरीन, क्योंकि राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी के खाते में जाती रही हैं और अब भजनलाल शर्मा को ये करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन उनके सामने राजनीतिक चुनौतियां हैं, एक तो जातिगत समीकरण और दूसरा एक बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हें पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वसुंधरा राजे का लोकसभा के चुनाव में प्रचार पर जाना बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि हर जाति और हर कौम से वसुंधरा का सीधा जुड़ाव है। जी जाहिर तौर पर, इसीलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्व बीजेपी के जो सीएम रहे हैं उनके साथ तालमेल किस तरीके से बिठाया जाएगा। मैं अंकित का रुख करती हूँ। अंकित, आपसे बात हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने विष्णुदेव साय से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हम तो कैमरे पर देख रहे थे, सामने आपने मुख्यमंत्री के तौर पर उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा और समझा होगा। क्या लग रहा है, जो बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे, कितना दम उनकी बात में? देखिए, यकीन निश्चित तौर पर दिख रहा था। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि उनको भी पता है चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को अमल में अगर आप अभी से नहीं लाएंगे तो 2024 के चुनावों में आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और इस बात का साफ तौर पर जो है उनको भी इल्म है, उनको भी एहसास है। अब यहाँ पर जनता है, इन जनता से पूछ लेते हैं कि आखिर इन लोगों के लिए वो क्या सबसे पहली जो है वादा है जो पूरा होना चाहिए। एक एक करके, एक एक शब्द में, क्या सबसे पहला वादा जो पूरा होना चाहिए? मोदी जी की गारंटी है, सारे के सारे वादे पूरे होंगे। वादे पूरे होंगे, लेकिन एक चीज, किसानों की सबसे पहले कर्ज माफी हो। किसानों की कर्ज माफी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं के साथ जो पीएससी में पुरानी सरकार में गड़बड़ी हुई थी, युवाओं के साथ जो गड़बड़ियां बांग्लादेशी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ। आप विभिन्न जो भ्रष्टाचार हैं सारे खत्म होने चाहिए। जैसे महिलाओं को जो वादा किया गया है वो वादा को पूरा करना चाहिए और इसके साथ ही साथ जितने भी वादा किया है मोदी जी, ठीक है। जो विकास कार्य रुका हुआ था नगर निगम से संबंधित सारे विकास, रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री आवास रोक रखा था छत्तीसगढ़ में, गरीबों का छत छीन लिया था, वो क्या कह रहे? फर्जी बिल का हर बिल पहचान होना चाहिए सब। तो देखिए शिरीन, ये तो देखिए अब नई सरकारें तो जाहिर है अंकित, सबकी अपनी अपनी जो है वो इच्छाएं हैं कि सरकार आई है तो जल्दी से जल्दी हमारी इच्छाओं को पूरा करे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला आज सुबह सामने आया। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में एक युवक कूद गया। लोकसभा के अंदर से हिरासत में 2 युवक लिए गए हैं। एक का नाम सागर और दूसरे का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है। संसद के बाहर भी 2 लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया। अमोल और नीलम, ये 2 हिरासत में लिए गए। अंदर और बाहर के लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आपस में संपर्क था इनका। हंगामा करने वाले चारों एक दूसरे को जानते थे, ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला, और अब
जानकारी निकल कर ये आ रही है कि जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि 2 अंदर थे, संसद के भीतर थे दर्शक दीर्घा, और 2 बाहर थे जो हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और ये चारों लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। वरुण का रुख कर लेती हूं। वरुण, क्या जानकारी और इस पर? देखिए, आपको बता दूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर ही मौजूद हूं और जो एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और दिल्ली पुलिस की जो ज्वाइंट टीम है वो इन सबसे इंटरोगेशन कर रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अब तक की जांच में बात सामने आई है कि चारों एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो चारों एक दूसरे के संपर्क में थे और चारों का जो मकसद था वो भी एक ही था और इन्होंने मिलकर ये साजिश रची थी। और उसके बाद ये जो कलर स्टिक है, कलर कैंडल है, उसके साथ ये पार्लियामेंट पर पहुंचे थे। आप देखेंगे कि चारों अलग अलग राज्यों से हैं। एक महाराष्ट्र, अमोल महाराष्ट्र से है, वही सागर यूपी से है, नीलम जो एक आरोपी है वो हरियाणा से ताल्लुक रखती है, तो जो मनोरंजन है वो कर्नाटक का रहने वाला है। तो 4 राज्यों के साथ ये तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग टीमें बना दी है जो कि इन 4 राज्यों के लिए डिस्पैच की गई है। वहां पर जाकर इनका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाएगा। नीलम के बारे में जानकारी ये भी है कि वो जींद की रहने वाली है और कुछ दिन पहले जब घर से निकली थी, हिसार जाने की बात कहकर निकली थी। तो आखिरकार इन चारों का मकसद क्या था? क्या इन चारों ने मिलकर ही इस पूरी साजिश को रची? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई संगठन इनके पीछे हो, किसी ने इनको मोटिवेट किया हो इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए? तो ऐसे कई सवाल है और किस तरीके से इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच करके अंदर पहुंचे। मैं आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को हम बता दें। देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक का तो ये मामला है ही। इसी बीच एक बड़ी खबर, आज से विजिटर गैलरी को बंद कर दिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। 2 लोगों ने संसद के अंदर हंगामा किया, जिसके बाद ये कड़ा फैसला लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर आज से विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। दर्शक दीर्घा को बंद कर दिया गया है और ये कब तक है ये फिलहाल पता नहीं, क्योंकि अनिश्चितकाल के लिए विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। और उसी विजिटर गैलरी में वो युवक, वो आरोपी बैठा हुआ था जहां से वो लोकसभा में बीच में कूदा। लेकिन इसी बीच कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि संसद में एंट्री आसान नहीं है। कैसे, जरा हम आपको यहां बताते हैं कि क्यों आखिर आसान नहीं है। देखिए, सवाल यहां पर यह कि सारी सुरक्षा धराशायी कैसे हो गई। नई संसद में एडवांस टेक्नोलॉजी से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाती है। आधुनिक हथियारों से लैस जवानों की तैनाती वहां पर ऑलरेडी है और इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अगर कोई घुस जाता है इस तरीके से, ये बड़ा सवाल। नई संसद में थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा हुआ है। संसद परिसर में एडवांस सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं और इसीलिए ये सवाल बन जाता है कि आखिर इन तमाम सिक्योरिटी जो लैब्स है वो कैसे हुआ। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी से 360 डिग्री निगरानी रखी जा सकती है। ये आधुनिक व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्थाओं को एक तरीके से लांघ कर वो शख्स जो है वो अंदर घुस जाता है। अंकित, ये तमाम सवाल जिनका जवाब ढूंढना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। और देखिए श्रीन, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि संसद में जब आप दाखिल होते हैं तो कुछ इस तरीके से पास इशू किया जाता है। और ये क्योंकि हम लोग मीडिया कर्मी हैं, लिहाजा हम लोगों को भी इस तरीके से पास इशू किया जाता है। बाकायदा इसमें बारकोड होता है और क्योंकि हम मीडिया कर्मी हैं, लिहाजा संस्थान से जब एक लेटर जाता है तो भी ये पास बनता है। वहीं अगर बात की जाए जो आम दर्शक आते हैं, जो वो भी जो अगर वो पास बनवाते हैं इस तरह का, तो वहां पर पहले सांसद का एक लेटर हेड पर बाकायदा एक रिकमेंडेशन जाता है कि हाँ फला इतने लोगों को पास जारी किया जाए। तो इतना आसान नहीं। उसके बाद जब ये पास जारी होता है तब फिर जब मैं संसद में दाखिल होता हूं, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, तो पहले आपकी जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो ये पास स्कैन किया जाता है। उसके बाद में आपका फिजिकल चेकिंग की जाती है। फिर जब आप बिल्डिंग के अंदर पहुंच रहे होते हैं वहां पर स्कैन किया जाता है, वहां पर चेकिंग की जाती है। फिर जब आप जो विजिटर गैलरी में या मीडिया गैलरी में जा रहे होते हैं तो वहां पर आपका फोन अगर आपके पास में तो फोन जमा करवाया जाता है और उसके बाद में एक बार फिर से चेकिंग करने के बाद में आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो यकीन मानिए सुरक्षा तो काफी तगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग वहां पर पहुंचे और इनके पास में ये स्प्रे भी था तो सवाल खड़े होते हैं। और इसी वजह से मांग क्या की जा रही है, मांग ये की जा रही है कि आधुनिक व्यवस्थाओं के होने के बावजूद आखिर कैसे
ये मुमकिन हो पाया। अंकिता, आप रहिएगा हमारे साथ। देखिए, एक और बड़ी खबर, मैसूर सांसद के रेफरेंस से बना था इन आरोपियों का पास। विपक्ष ने लोकसभा में चूक का मुद्दा भी उठाया है, चिंता इसको लेकर जाहिर की। लोकसभा स्पीकर ने इस पर आश्वासन दिया, सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा होगी और इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए जो विजिटर गैलरी है उसे बंद भी कर दिया गया। खुद ओम बिरला ने कहा कि सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जाएगी और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी कि आखिर ये कैसे हो पाया। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। तो ओम बिरला को आपने सुना कि समीक्षा की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।